और आंकड़ा आ गया है पोल स्टेट का, जल्दी से दिखा देती हूं, उसके बाद मैं आपकी फौरन टिप्पणी लेने के लिए आऊंगी बिना देर के। अब ये आंकड़ा रख देते हैं, आप देखिए पोल स्टेट का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। बिहार के महा एग्जिट पोल में ये आंकड़ा अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। फ्लोर पर दिखाएंगे आपको बिल्कुल अलग तरीके से, और ये आंकड़ा बताएगा कि बिहार में अगर ये तीसरा एग्जिट पोल क्या आरजेडी के लिए खुश होने का मौका देता है या फिर जेडीयू गठबंधन के लिए। और यहां पर आप देखिए पोल स्टेट का ये जो एग्जिट पोल है वो भी एनडीए की सरकार बनाता हुआ 133 से 148 का बहुत बड़ा जंप पिछले बार के मुकाबले। महागठबंधन 87 से 102 का, अन्य के खाते में 3 से 5। आपको बताते चले महागठबंधन ने 2020 में 110 सीटें हासिल की थी, एनडीए के खाते में 125 सीटें गई थी, लेकिन एनडीए बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है 133 से लेकर 148 के बीच का अगर वो आंकड़ा हासिल करता है तो। और अब आपको वोट प्रतिशत दिखा देते हैं। वोट प्रतिशत देखिए, एनडीए 45% के साथ काफी ज्यादा आगे, महागठबंधन 40% के साथ 5% पीछे, अन्य के खाते में 15% वोट शेयर जा रहा है। यहां पर आपको बताते चले तकरीबन 0.3 का फर्क ही था। पिछली बार 37 के आसपास एनडीए और महागठबंधन का वोट प्रतिशत था। केवल 0.3% के साथ एनडीए थोड़ा आगे था और महागठबंधन थोड़ा पीछे था, लेकिन सीटों के मुकाबले 15 सीटें एनडीए के खाते में ज्यादा थी। लेकिन पोल स्टेट का ये जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है अब की बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए 133 से 148, महागठबंधन 87 से 102 के बीच रह जाएगा। बिना देर के आरजेडी के प्रवक्ता सुबोध मेहता जी, अब तो ये तीसरा एग्जिट पोल भी आ गया है। सुबोध मेहता जी, इसमें भी नीतीश कुमार ही सरकार बनाते हुए एनडीए के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए चित्रा जी, 2-3 बातें मैं कहूंगा। पहली बात तो यह है कि जो 60,000 का जो सैंपल है और 7 करोड़ से भी ज्यादा वहां पे वोटर हैं, तो उस पैमाने पे तो जो है आप इसका रिसर्च मेथोलॉजी क्या इन्होंने अपनाया है, क्वेश्चनियर था, इंटरव्यू था, क्या था, खैर उसमें मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। लेकिन जो फैक्ट ये है कि हरियाणा के चुनाव में भी देखिए एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल नहीं बन पाया था। बिहार के चुनाव में भी देखिए 2020 में एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं बन पाया था। अब माननीय नीतीश कुमार जी ने 2020 में ही आपने देखा होगा, उन्होंने वादा किया था बिहार की महान जनता से कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, और ये वादा नीतीश जी ने खुद ही कहा था अपने अंतिम रैली में कि हमको एक बार और मौका दे दीजिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी जेडीयू के प्रवक्ता और आप लोग सब कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है इस बार जो फाइनल शॉट खेल रहे हैं, इसलिए जो है कुछ आशीर्वाद देना चाहती है महान जनता बिहार की माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो महिला सशक्तिकरण के लिए खासकर नीरज जी बात कर रहे थे। आप देखिए जब कास्ट सर्वे हुआ, विफलताओं की इमारत निकल कर आई, उसमें से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार के साथ कुपोषण की बातें आई, सब आई। उसके साथ साथ जो 2,74,00,000 परिवार है बिहार में, उसको 2 लाख जो है देने का वादा किया था, लगभग 95 लाख हाउस होल्ड को 2 लाख तो नहीं दिया। और ये 10,000 के जो है चुनाव के 1 महीने के अंदर 10 दिन के अंदर ये 10,000 गिनाने का वक्त नहीं है, अब तो रिजल्ट आ रहे हैं ना। अभी हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट के लिए 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि अगर हम भगोने में चावल बना रहे हैं तो ऊपर के 2-4 चावल को भांप कर अंदाजा लग जाता है कि सारे चावल पक गए हैं या नहीं पक गए हैं। अगर 3 एग्जिट पोल एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 2020 के मुकाबले एनडीए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो तीनों को एक सिरे से आप खारिज नहीं कर सकते हैं सुबोध मेहता जी। लेकिन ये बात सही है, हमने हमेशा देखा है एग्जिट पोल के आंकड़े जिसके फेवर में नहीं होते हैं वो हमेशा ये गिनाता है कि 14 तारीख का इंतजार कीजिए, और वो फिर अपने आंकड़ों के साथ सामने रहता है कि नहीं। जल्दी से दिव्यांग स्टूडियो में है, दिव्यांग एक टिप्पणी आपसे मैं लेना चाहूंगी, उसके बाद के शर्मा जी मैं आ रही हूं आपके पास। दिव्यांग, 3 एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए, तीनों बता रहे हैं नीतीश कुमार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। जरूर जेडीयू और एनडीए वाले चित्रा जरूर खुश होंगे इन आंकड़ों को देखकर, पर मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ये एग्जिट पोल हैं, और एग्जिट पोल आजकल बहुत सारे लोग करने लगे हैं। ये जो चाणक्य है ये भी वो मशहूर चाणक्य नहीं है जिसने अपनी साख बनाई कई ठीक प्रेडिक्शंस के साथ। ये वो साइंस है जिस पर बहुत काम होना बाकी है, और मुझे लगता है कि सब नए नए नाम हम सुन रहे हैं, ये आंकड़े भी आएंगे, लोगों की धड़कनें बढ़ाएंगे, लेकिन असली आंकड़ा तो रिजल्ट के बाद ही आएगा। और इसको मैं बहुत ज्यादा नीतीश कुमार आप कह रहे हैं कि उनको भी दिल थाम कर बैठना चाहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा इसको वेटेज नहीं दे रहा हूँ। ये शो के लिए बहुत अच्छा है, देखते हैं आगे आगे कैसे आंकड़े खुलते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं चित्रा क्योंकि ये वो साइंस है जिस पर बहुत काम हो चुका है, और ये जो हम नाम सुन रहे हैं बड़े नए नए नाम हैं। जेडीयू वाले जरूर खुश हो सकते हैं, पर महागठबंधन वालों के सिर्फ यही कि आप भी इतने नाखुश ना हो। ये एग्जिट पोल हैं, ये आते हैं आंकड़े, अभी आप और कई आंकड़े बताएंगे मुझे लगता है। बिल्कुल, अभी कई और आंकड़े हैं, कम से कम 6 और आंकड़े होंगे। पोल के जो बड़े बड़े चेहरे थे वो धराशायी हो गए, तो अब नए खिलाड़ी मैदान में निकले हैं और वो पूरा दम भर रहे हैं कि नहीं हमारे आंकड़े तो पूरी तरह से सही होंगे।